नहीं है और कोई किसी से कनिष्ठ नहीं है, हम सभी बराबर हैं। लेकिन हम चिल्लाते हैं क्या? अरे जो गुरु है वो पिता के समान है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें गुरु की बराबरी का दर्जा चाहिए, कभी नहीं मिलेगा, ना हो पाएगा। नहीं, हमें अपने मां की बराबरी का दर्जा चाहिए। पिताजी को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? समाज में यदि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है तो उसका सम्मान करिए। यदि आप सम्मान करेंगे तो आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। परम पूज्य हमारे बक्सर बिहार धाम क्षेत्र के परम आदरणीय संत शिरोमणि श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का एक दृष्टांत सुना था मैंने। एक बार आप सभी बोले, श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज की। एक बार मैं उनकी कथा सुन रहा था तो उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अभी अगर कोई चौक चौराहा से कोई व्यक्ति महंगी गाड़ी में बैठ करके जाएंगे तो किसी दुकान पर चार बैठे चाय पीते हुए लोग आपस में चर्चा करते हैं और वो कहते हैं कि देखो फलाना व्यक्ति जा रहा है। कोई एक व्यक्ति क्या कहेगा कि फलाना व्यक्ति जा रहा है, बड़ी महंगी गाड़ी से जा रहा है। तो दूसरा क्या कहेगा, मारिए, कोई आदमी है, 2 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का पैसा है। हमारे ऐसा आदमी को उधर झांकने में नहीं जाएगा। लेकिन अगर वही गाड़ी उनको दी जाएगी कि बैठिए, तो ना नहीं कहेंगे। अब 1 नंबर हो गया। दूसरा चढ़ा है तो 2 नंबर है, लेकिन हम चढ़ गए तो 1 नंबर हो गया। अरे इतनी बेईमानी नियत में कहां से लाते हो साहब? माई बाप, मैं निवेदन करूंगा। उनका कहना था, यदि आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो धनवान व्यक्ति का सम्मान करिए। आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान का सम्मान करिए। ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। आपको जो बनना है उस विषय वस्तु से संपन्न व्यक्ति का सम्मान करिए। हर कोई चाहता है ना कि मेरे ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो जाए। और किसी व्यक्ति के ऊपर ऑलरेडी लक्ष्मी की कृपा है और अगर वो व्यक्ति मेरे ऊपर कृपा कर दे, क्योंकि वो लक्ष्मी का भक्त है, उसमें लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। बिना तपस्या के किसी को संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो जब लक्ष्मी का भक्त अगर मेरे पे प्रसन्न हो जाएगा तो मां लक्ष्मी भी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। इस सिद्धांत को क्यों नहीं समझते? धनवान बनना है तो धनाढ्यों का आदर करिए, विद्वान बनना है तो विद्वान का आदर करिए। आपको जो बनना है वैसे लोगों का आदर करिए। एक गुंडा मवाली अपने से बड़ा गुंडा को बॉस गमछी झाड़ के एकदम बैठा देगा। अरे जानते हैं 100 मर्डर किया है। फल्ला आदमी के बारे में नहीं जानते? इलाका कांपता था, इतना मर्डर करते थे। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको भी वही बनना है। उसका हृदय में उसका भगवान वही है। आपका लक्षण बताता है कि आपका भविष्य क्या होगा। इसमें ज्यादा ज्योतिष देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं देव ऋण ऋषि ऋण की बात कर रहा था।
ऋषियों के निमित्त ऋषियों ने ज्ञान को परंपरा के द्वारा, पूंजी जैसे एक व्यापारी अपने पूंजी को कभी खत्म नहीं होने देता, हमारे ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने, ऋषि का अर्थ ब्राह्मण ही है लगभग, कुछ अन्य भी हैं, इन सब ने गरीबी में रहकर, फूस के झोपड़े में रह करके ज्ञान की श्रेष्ठ बातों को सुरक्षित रखा। जैसे एक सर्प अपने मणि को अपने प्राण देकर भी सुरक्षित रखता है, इन ऋषियों ने प्राण को बलिदान देकर के भी हमारी परंपरा, वेद पुराण शास्त्र दर्शन उपनिषद इन सब की रक्षा की, ताकि ये इतने मूल्यवान थे कि इनको जानकर मानकर आने वाला संसार सुखी होगा। वो अपने लिए नहीं मर रहे थे, वो तो आपके लिए, हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। वृक्ष भोना फल भखे, नदी न संचयनी, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, नदी कभी अपना जल नहीं पीती है। ये परमार्थ के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं है। उसी प्रकार साधु जब शरीर में आता है, जन्म लेता है, तो अपने लिए जीवन नहीं जीता, परमार्थ के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए जीवित रहता है। और ऐसे ऋषियों का हम सम्मान कैसे करेंगे, उनके ऋण से कैसे बचेंगे? शस्त्र नहीं, शास्त्रों का अध्ययन करके, ब्राह्मणों की सेवा करके, ऋषियों की सेवा करके, ज्ञान प्राप्त करके, गुरु परंपरा का सम्मान करके ऋषि ऋण से हम बचते हैं। और फिर आता है पितृ ऋण, यानी अपने पितरों के द्वारा ही आपकी वंश परंपरा चल रही है। आपके पिता नहीं होते तो आप नहीं होते, आपके पिता के पिता नहीं होते तो वो नहीं होते। इस तरह से जितने भी पूर्वज हमारे रहे, अगर वो ना होते तो हम ना होते। उन पितरों का क्या होता है कि हमारे परदादा का 700 बीघा जमीन था, आज कितना, तो थोड़ा भाइयों का बंटवारा हो गया है। एक भाई 350 बीघा पे है, हम लोग भी 350 बीघा पे हैं। आप तो केवल पैदा हो गए, 700 बीघा जिसने इकट्ठा किया होगा वो तो वही जानता कि वो 700 बीघा जमीनें आई कैसे, क्योंकि धरती कभी किसी की नहीं हुई। जल वायु इनका स्वामी कभी कोई नहीं हो सकता। उन पितरों के कुल में जन्म लेने मात्र से आप 350 बीघा के मालिक बन गए। आपने किया धरा कुछ नहीं, स्टेटस पैदा होते ही बन गया। जमींदार आदमी हैं, खानदानी लोग हैं, पता नहीं अपने से कितना बीघा खरीदे होंगे। तो उन पितरों की बनाई व्यवस्था का हम भोग करते हैं, उनके घर में रहते हैं। उनके मित्र हमारे मित्र, उनके काम करने वाले, उनके सहयोगी, उनके संबंधी, जिनसे जिनका जो संबंध था हमारे साथ भी वही संबंध हो जाता है। जन्म लेते ही हम पूजनीय हो गए। बाबा प्रणाम, धरा धरा कुछ नहीं, बाबा प्रणाम हो गया। ये मेरे पितरों का आशीर्वाद है। तो उन पितरों के निमित्त हम तर्पण के द्वारा, श्राद्ध के द्वारा उनको तृप्त करते हैं और इससे पितृ ऋण से उऋण होते हैं। लेकिन पितरों के विषय में भी बड़ी भ्रांति है। कुछ लोग का मानना है कि गया श्राद्ध कर लेने के बाद अब हमको पितृ तर्पण नहीं करना है। ऐसा शास्त्र में महिमा बताई गई है,
कि गया श्राद्ध से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है, परंतु आपका ये कर्तव्य है, आप उन्हीं के होटल में खा रहे हो तो बिल तो बढ़ रहा है, और ज्यादा बिल होगा, चुकाओगे नहीं तो फिर वो अपने तरीके से आपसे वसूली कर लेगा, और जब वो वसूलेगा तो उसी को लग जाता है पितृदोष।